अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह ज़ुख़रुफ़ मक्की सूरा है, 25वें पारे का दूसरा सूरा। आज आयत नंबर 61 से लेकर 89 तक का तर्जुमा और तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो क़यामत की एक बड़ी निशानी है। ईसा अलैहिस्सलाम तो क़यामत के अलम का एक ज़रिया है। बस तुम उसमें शक न करो और मेरी पैरवी करो, यही सीधा रास्ता है। और कहीं ऐसा न हो कि शैतान तुम्हें क़यामत की तैयारी से रोक दे। हकीकतन वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम खुले हुए वाज़ेह दलाइल, निशानियाँ और मोजिज़ात लेकर आए तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी तरफ हिकमत, गहरी हकीकतों पर मबनी दानाई की बातें और ठीक ठीक तालीमात लेकर आया हूँ। और इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारे लिए कुछ उन हकीकतों को बिल्कुल वाज़ेह कर दूँ जिनमें तुम इख्तिलाफ़ कर रहे हो। बस तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। हकीकत यह है कि अल्लाह ही मेरा पालने वाला मालिक है और उसी की बंदगी मुकम्मल और आजिज़ाना अताअत करते रहो, यही सीधा रास्ता है। मगर ऐसी वाज़ेह तालीमात के बावजूद मुख्तलिफ़ जमातों ने आपस में इख्तिलाफ़ किया। बस एक सख्त तकलीफ़ देने वाली सज़ा के दिन के ज़रिए से तबाही ही तबाही है उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया है। क्या ये लोग बस इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि उन पर अचानक क़यामत आ जाए और उन्हें ख़बर भी न हो, जिस दिन खुदा की नाराज़गी और बुराइयों से बचने वाले मुत्तक़ीन के सिवा सब दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। ए मेरे मुत्तक़ी बंदो, आज तुम्हारे लिए न तो कोई खौफ है, न तुम्हें कोई गम या अफसोस होगा। जिन्होंने खुदा या रसूल या अबदी हकीकतों को दिल से माना था और सरे अतात झुकाए रहे थे, तुम अपनी बीवियों समेत खुश खुश जन्नत के सरसब्ज़ व शादाब घने बागों में दाखिल हो जाओ। वहाँ उन पर बड़े बड़े सागरों और प्यालों के दौर पर दौर चल रहे होंगे और उन्हें वहाँ पर हर वो चीज़ मिलेगी जो उनके दिल चाहेंगे और जिससे उनकी आँखें लज्जत पाएंगी। उसमें उनके लिए हर वो चीज़ जो उनके दिल को लुभाए और निगाहों को भाए मौजूद होगी। अब तुम लोग यहाँ हमेशा हमेशा रहोगे। यही तो वो जन्नत के सरसब्ज़ व शादाब घने बाग हैं जिसके तुम हकदार बने हो अपने उन कामों की वजह से जो तुम किया करते थे। फिर वहाँ तुम्हारे लिए तरह तरह की बहुत सी खाने की चीज़ें भी होंगी जिसमें से तुम खूब खाओगे। अब रहे मुजरिम और गुनाहगार लोग, तो वो हमेशा हमेशा जहन्नुम की सज़ा भुगतेंगे। उनकी सज़ा में कभी कोई कमी न होगी, बस वो उसमें मायूसी के आलम में पड़े रहेंगे। हमने उन पर कोई जुल्म या ज़्यादती नहीं की, बल्कि वो खुद अपने ऊपर जुल्म करते थे। वो फरियादें करते हुए पुकारेंगे, ए जहन्नुम के दारोगा, मालिक, तुम्हारा पालने वाला मालिक, हमारा काम ही तमाम कर दे। वो जवाब देगा, तुम यूं ही पड़े रहो। हम तो तुम्हारे पास हक़ लेकर आए थे, मगर तुम में से अक्सर को हक़ पसंद ही नहीं। तुम में से अक्सर हक़ बात से चिढ़ते हैं। क्या उन्होंने कोई बात तय कर ली है तो बिलाशुबा हम भी एक बात तय किए लेते हैं। क्या उन्होंने ये समझ रखा है कि हम उनके राज की छुपी हुई बातें और चुपके चुपके की जाने वाली सरगोशियाँ सुनते नहीं हैं? हाँ, हम सब कुछ सुन रहे हैं और हमारे भेजे हुए फरिश्ते तो उनके पास उन्हें लिखते जा रहे हैं। उनसे कहिए कि अगर वाकई खुदा का कोई बेटा होता तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करने वाला होता। उनसे कहिए कि अगर वाकई खुदा का कोई बेटा होता तो मैं सबसे पहला इबादत करने वाला हूँ। पाक है आसमानों और ज़मीन का पालने वाला मालिक, जो अर्श यानी कायनात की अज़ीमुश्शान हुकूमत के तख्त सल्तनत का मालिक है। ऐसी तमाम बातों से जो वो लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं, अच्छा उन्हें छोड़ दो कि बहस मुबाहिसा करते रहें, यहाँ तक कि ये अपना वो दिन देख लें जिसका उन्हें खौफ दिलाया जा रहा है। वही एक आसमानों का भी खुदा है और ज़मीन का भी। वो गहरी हकीकतों के मुताबिक दानाई के साथ बिल्कुल ठीक ठीक काम करने वाला भी है और हर चीज़ का जानने वाला भी। बड़ी बरकत वाला, बहुत बुलंद बाला है वो, जिसके कब्ज़े में ज़मीन और आसमानों और हर उस चीज़ की बादशाही है जो ज़मीन व आसमान के दरमियान है। और उसी के पास क़यामत के आने का इल्म है और उसी की तरफ तुम सब पलटाए जाओगे। जिन्हें वो लोग खुदा को छोड़कर पुकारते हैं, वो तो सिफारिश करने का भी इख्तियार नहीं रखते, सिवा उनके जो सच्चाई के साथ अपने इल्म की बिना पर खुदा की यकताई की गवाही दे।
जिन्होंने ने अपने इल्म की बुनियाद पर सोच समझ कर हकीकतन हक़ की गवाही दी होगी। अगर तुम उनसे पूछो कि उन्हें या उनके खुदाओं को किसने पैदा किया है तो ये खुद कहेंगे कि अल्लाह ने। तो फिर इधर उधर कहाँ भटकते फिरते हो? आप अक्सर कहते रहते हैं कि ऐ मेरे पालने वाले मालिक, ये लोग तो किसी तरह ईमान नहीं लाते। तो आप उनसे चश्म पोशी कर लीजिए और कहिए बस खुदा हाफिज़, बस अनकरीब उन्हें खुद सब कुछ मालूम हो जाएगा। तफसीर: वो लोग जिन्होंने कुरान पाक को जानशीन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं लिया, उनमें से अक्सर का ख्याल है कि जमे कुरान के दौरान कुरान पाक में तहरीफ़ हुई, जबकि अली उन वली अल्लाह कहने वालों ने कुरान पाक को वसी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया। इमाम का फरमान है कि कुरान पाक के महाफिज खुदा और इतरत रसूल हैं, इसलिए तहरीफ़ नामुमकिन है। मगर अमर इब्न आस ने मिस्र के मिंबर से कहा कि कुरान से 1000 हुरूफ हज़फ हुए और 1000 हुरूफ में तहरीफ़ हुई है। मैंने ऑफ़र की कि 2000 दिरहम ले लो और कुरान पाक में से इन्ना शानिया का हुवल अबतर कि तेरा दुश्मन बे औलाद रहेगा को हज़फ कर दो। तो लोगों ने कहा कि यह मुमकिन नहीं है। ये उनके लिए कैसे मुमकिन हो सकता है, जबकि ये मेरे लिए भी मुमकिन नहीं हुआ, जबकि मैं मिस्र का हाकिम था, और वो यकीनन क़यामत की निशानी है। बस तुम इनमें हरगिज़ शक न करना और मेरी इत्तबा करो, यही सीधा रास्ता है। आयत नंबर 61। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली आप क़यामत की निशानी हैं और अनकरीब तुमसे अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत के बारे में सवाल किया जाएगा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नहु लइल्मुन लिस्सा, इससे मुराद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। आपने फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली तुम इस उम्मत का अलम, परचम और निशानी हो। बस जो आपकी इत्तबा करेगा वो निजात पा जाएगा और जो आपसे मुँह मोड़ेगा वो हलाक हो जाएगा। अली क़यामत की निशानी है, तुम इसके बारे में शक न करो और मेरी इत्तबा करो। अली ही सीधा रास्ता है और शैतान तुम्हें अमीरुल मोमिनीन से रोक न दे, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। और शैतान से मुराद फलां हैं, यानी आपको शैतान अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से दूर न कर दे और उनकी मोहब्बत से दूर न कर दे। इस आयत में खुदावंद आलम ने इमाम महदी आखिरुज़्ज़मा के वजूद की बशारत दी है और बताया है कि वो मौजूद हैं, और उनके बारे में जो तुमसे कहा जाता है उस पर यकीन रखो और शक न करो। अल्लामा इब्न हजर मक्की ने इस आयत को 4 मासूमीन की शान की 12वीं आयत करार दिया है। उनका कहना है कि यह आयत हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई है। यह आयत इस बात पर दलालत करती है कि खुदावंद आलम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम और बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नस्ल में बरकत करार दी है और उनकी नस्ल से पाक व पाकीज़ा औलाद पैदा होगी, जिन्हें खुदावंद आलम हिकमत की कुंजियाँ और रहमत के ख़जाने करार देगा। इसकी वजह यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को शैतान रजीम से खुदा की पनाह में दिया है, जैसा कि बहुत सी अहादीस से साबित होता है। अल्लामा काजी बेज़ावी और ये दोनों उलमा अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं। तहरीर फरमाते हैं कि आयत में लफ्ज़ अलम से अलामत मुराद है। हदीस में है कि एक मुक़द्दस ज़मीन में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा और उनके हाथ में एक तीशा होगा जिससे वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। फिर बैतुल मुक़द्दस आएंगे। जब वो बैतुल मुक़द्दस पहुँचेंगे तो लोग नमाज सुबह में मशगूल होंगे। उनके पहुँचने के बाद इमाम अलैहिस्सलाम मुसल्ले से पीछे हटना शुरू हो जाएंगे, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें हटने नहीं देंगे और उनके पीछे शर मोहम्मदी के उसूल पर नमाज़ पढ़ेंगे। फिर वो खिंजीरों को कत्ल करेंगे और सलीब को तोड़ देंगे, गिरजे मस्मार करेंगे। उन ईसाइयों को छोड़कर जो ईमान लाएंगे सबको कत्ल करेंगे। एक मरतबा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से पूछा कि ये बताओ कि लोग उलुल अज़्म अंबिया और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मुतालिक क्या कहते हैं। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि लोग उलुल अज़्म अंबिया पर किसी को तरजीह नहीं देते। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक फरमाया व कतबना लहू फ़िल अलवाह मिन कुल्लि शैइन मुइज़ा,
سورہ آراف آیت نمبر 145۔ ہم نے الواح میں ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ اس کے لیے نصیحت لکھی تھی۔ اس آیت میں اللہ نے من کا لفظ استعمال کیا ہے جو کچھ کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ نے کل شعین موعظۃً نہیں کہا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور میں تمہارے لیے کچھ ایسے مسائل کی وضاحت کرنے آیا ہوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ اس آیت میں بھی کل شعین کے الفاظ نہیں، یہاں بھی بعض الذی تختلفون ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جزوی علم دیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جزوی علم دیا گیا، جبکہ اللہ نے قرآن کریم میں حضرت علی علیہ السلام کو یہ کہہ کر عالم قرار دیا اور اس کی گواہی قرآن پاک نے دی کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، سورہ رعد آیت نمبر 43۔ آپ کہہ دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ بعنوان گواہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اور دیکھو کتاب میں کتنا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، سورہ انعام آیت نمبر 59۔ ہر خشک و تر کا ذکر کتاب مبین میں موجود ہے، اور اسی کتاب کے تمام علم کا عالم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام حبیب خدا کے سوا تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور ان کا علم تمام انبیاء سے زیادہ ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، کیا لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پڑے؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اس ساعت سے مراد قائم آل محمد علیہ السلام کی ساعت ہے جو ان کے پاس اچانک آ جائے گی، اور اس دن دوست بھی دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام دوست جو دنیا میں اللہ کے لیے دوست نہیں بنے، وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور تمام دوستیاں ندامت میں بدل جائیں گی۔ البتہ جو دوست آپس میں تقوی کی بنیاد پر دوست ہوں گے، وہ قیامت کے دن بھی قائم اور ثابت رہیں گے۔ آپ نے مومن اور کافر دوستوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ اگر دو مومن آپس میں دوست ہوں اور ان میں سے ایک دولت مند اور دوسرا غریب ہو، اور ایسے ہی دو کافر آپس میں دوست ہوں اور ان میں سے ایک دولت مند اور دوسرا غریب ہو، اگر مومنوں کی آپس میں دوستی اللہ کی محبت اور اطاعت کی بنیاد پر قائم ہو، تو اگر ان میں سے ایک مر جائے تو خدا اسے جنت میں اس کی منزل دکھاتا ہے، اور جب وہ اپنا جنت میں مقام اور ٹھکانہ دیکھتا ہے تو اپنے دوست کے لیے خدا سے شفاعت کرتا ہے اور عرض کرتا ہے اے خدا، میرا فلاں دوست مجھے تیری اطاعت کا حکم دیتا تھا اور تیری اطاعت میں میری مدد کرتا تھا، اور مجھے تیری نافرمانی سے روکتا تھا اور تیری نافرمانی سے رکنے میں میری مدد کرتا تھا۔ اے خدا، تو اسے ہدایت پر ثابت قدم رکھنا جیسا کہ تو نے مجھے ثابت قدم رکھا، اور اسے بھی جنت میں وہ مقام دکھانا جیسا کہ تو نے مجھے میرا مقام جنت میں دکھایا ہے۔ خدا اس کی دعا کو قبول کرتا ہے یہاں تک کہ وہ دونوں دوبارہ خدا کی بارگاہ میں ملاقات کرتے ہیں۔ اس وقت وہ دونوں ایک دوسرے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ تو میرا کتنا اچھا دوست تھا کہ جس نے مجھے خدا کی اطاعت کا حکم دیا اور مجھے اس کی نافرمانی سے روکا۔ ایسے ہی کافر دوست جن کی آپس میں دوستی خدا کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کی خدا کی نافرمانی میں مدد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نافرمانی کا حکم دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک پہلے مر جائے تو خدا اس کو دوزخ میں اس کا مقام دکھاتا ہے، تو وہ بارگاہ خدا میں عرض کرتا ہے اے خدا، میرا فلاں دوست تھا جو مجھے تیری نافرمانی پر ترغیب دیتا تھا اور تیری اطاعت سے مجھے روکتا تھا۔ اے خدا، اسے بھی ایسے ہی اپنی نافرمانی پر ثابت قدم رکھ جیسا مجھے ثابت قدم رکھا، ایسے ہی اسے بھی دوزخ میں اس کا مقام اور ٹھکانہ دکھانا جس طرح سے تو نے مجھے دکھایا۔ پس وہ جب قیامت میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے کہ
خدا تیرا برا کرے کہ تو میرا کتنا برا دوست تھا جو مجھے برائی کا حکم دیتا تھا اور خدا کی اطاعت سے روکتا تھا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو متقین کے علاوہ باقی تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔